विपक्ष के तमाम नेता अति उत्साहित हो गए पिछले 2 दिनों से। उनको कॉकरोच में अपना भविष्य दिख रहा है कि अब हमारा मुक्तिदाता आ गया है कॉकरोच, यही हमारी नैया पार लगाएगा कॉकरोच। अखिलेश यादव जैसा नेता कह रहा है बीजेपी वर्सेज कॉकरोच पार्टी, तो लोग पूछ रहे फिर भाजपा क्या करेगी? ये कॉकरोच को दाना डालेगी? कांग्रेस क्या करेगी? ये कॉकरोच को पानी पिलाएंगे? जब इससे इतनी चिढ़ क्यों, जब इस तरह का माहौल देश के अंदर बना है और बैंक वाले, मैं तो कह रहा हूँ बात वहीं से शुरू होगी जब सीजीआई का इस्तीफा मांगोगे। उससे ये किसने तय किया को 90% लोग उसमें बाहर के हैं? जरा कोई एक डाटा फैक्ट चेक करके आप बता दीजिए जो ये बता दे हम भेज देंगे करने वाले हम भेज विदेशी हैं। हम भेज देंगे। ऐसा मेरे शो का यूएस में कितने लोगों ने देखा, फ्रांस में कितनों ने देखा, कनाडा में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। दिल्ली में कितनों ने देखा, लखनऊ में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। भाई किस गलतफहमी में हो आप? कॉकरोच वाले भी लड्डू बांट रहे होंगे अपने घर परिवार में, कह रहे होंगे गुरु इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना इस वक्त मिल रहा है। क्या बड़े बड़े नेता पगलाए हुए कॉकरोच को देख के करे ओम जय कॉकरोच देवा है। कॉकरोच भी पूछे ऐठ रहा होगा गुरु। अब आया मजा। इतने बड़े नेता कॉकरोच को अपना तारनहार मान रहे हैं, तो आपने राजनीति की क्या खाक राजनीति की? अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी में अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं हम तो नहीं, लेकिन ये लोग भाजपाइयों को गिराग मारेंगे कॉकरोच जनता वाले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो आप सभी को कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पता ही होगा। तो आज इसी को लेकर ये डिबेट चलने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। जिसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हीं बड़े नेताओं को डिबेट में अच्छे से धोया है और अच्छे से इन्हें नंगा किया है, जिसे आज के डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को डिबेट में मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। धर्मेंद्र जी के पास, धर्मेंद्र जी अभी कल मैंने अखिलेश जी का एक एक्स पर पोस्ट देखा, मैं बहुत चौंका। उतने बड़े नेता जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, उन्होंने कहा बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी भाजपा बनाम कॉकरोच जनता पार्टी की लड़ाई होगी। तो लोग पूछ रहे फिर भाजपा क्या करेगी? ये कॉकरोच को दाना डालेगी? कांग्रेस क्या करेगी? ये कॉकरोच को पानी पिलाएंगे? जब लड़ना कॉकरोच को ही है, मतलब एक ऐसा सो कॉल्ड संगठन जिसमें 94% लोग भारत के बाहर के, क्या उसके फॉलोअर, उस संगठन को आप लोगों ने रोली तिलक लगा कह दिया कि कॉकरोच तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता कह रहा है बीजेपी वर्सेज कॉकरोच पार्टी। अमिताभ जी, ये जो सीजेपी है, कॉकरोच पार्टी है, डायनासोर पार्टी है, ये सब सिंबॉलिक है। देखिए ऐसा है कि ये सीजीआई साहब या जो तमाम अवसरों पे जो दिख रहा आम जनता के प्रति, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, चींटी की तरह हम लोगों की हैसियत हो गई है, तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के सरकार के फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जब बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते हैं, जो नौजवानों में आक्रोश होता है, तो तमाम जाए तो हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है कि अपनी असहमति वो लोग सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। नीट में क्या हुआ, नौजवानों के साथ किस तरह धोखा हुआ, तो वो सड़क पर उठ करके हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, खूबसूरती है। अब ये सारी सिंबॉलिक चीजें आप कुछ कर नहीं रहे, एड्रेस नहीं कर रहे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ करके आम जनता को क्या बोल दे रहे हैं, तो वो स्वतः स्फूर्त है। और किसी भी नागरिक को, चाहे वो राजनीतिक दल का हो, सामान्य आदमी हो, आम आदमी हो, उसको बोलने का, कहने का अधिकार है और बोलना भी चाहिए। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, किसी का सुना नहीं जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बोला कोई बोल नहीं पा रहा, इसलिए ये स्वस्फूर्त उठा है। मैं इंस्टाग्राम पर इस स्वस्फूर्त आंदोलन का डिटेलिंग देख रहा था। राज शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। उसमें 94% इंस्टाग्राम पर उस
कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग जो थे वो भारत के बाहर के थे। भारत के मसलों पर गुस्सा है और 94% नाइजीरिया और यूथोपिया के लोग हैं। गजब कर रहे हो यार। एक दूसरा, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग कांग्रेस वाले, जो लोग इस कॉकरोच से अति उत्साहित हैं, उन लोगों ने अधिकृत तौर पर राज शर्मा जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? चलो अभी तक नहीं मांगा, आप मांग लो। उन्होंने कहा ना कॉकरोच, आपको बुरा लगा, आपने कहा कॉकरोच तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, यही ना? तो इस्तीफा तो मांगो पहले चीफ जस्टिस का, लिख के मांगो इस्तीफा। खड़गे जी से कहो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मांग करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पद छोड़े। राज शर्मा जी, जिसने कहा उससे तो आपने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। जिसने कॉकरोच कहा उसके खिलाफ तो आपने जुलूस निकाला ही नहीं। बात तो सही है। विपक्ष के तमाम नेता अति उत्साहित हो गए पिछले 2 दिनों से। उनको कॉकरोच में अपना भविष्य दिख रहा है कि अब हमारा मुक्तिदाता आ गया है कॉकरोच, यही हमारी नैया पार लगाएगा कॉकरोच। तो मैं उन सब लोगों से ये कहता हूं कि सबसे पहले जिस कारण से कॉकरोच शब्द आया राजनीति के चौसर पर, उस कारण को तो एड्रेस कर लो। भारत के मुख्य न्यायाधीश से खड़गे जी, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये लोग सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मांगे नहीं। बिल्कुल कहना चाहिए। भाई उन्होंने कहा ना, ये बात अनुभव चक ने तो कही नहीं कॉकरोच, ना नरेंद्र मोदी ने कही, ना मोहन भागवत ने कही। जिसने कहा उसका इस्तीफा क्यों किसी ने क्यों नहीं मांगा, मैं समझना ही चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कई बार विपक्ष ऐसा शो कर देता है कि नदी के पास खड़ा है कि कोई आ जाए हमें हाथ पकड़ के नदी पार करा दे। नदी खुद पार करनी होगी, कोई नहीं कराएगा। मुझे हंसी आई, 48 घंटे के भीतर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वो कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसमें से छोड़ रहे हैं, बोले नहीं ये बड़ा हास्यास्पद हो गया। आपको लगा यार कॉकरोच ही हमारे मुक्तिदाता है क्या? अमिताभ जी, जो इस तरह का जो सिनेरियो है उसमें एक तरह से ये व्यंग्यात्मक एक मूवमेंट है, और सोशल मीडिया पे इससे इतनी चिढ़ क्यों, जब इस तरह का माहौल देश के अंदर बना है? और व्यंग वाले, मैं तो कह रहा हूँ बात वहीं से शुरू होगी जब सीजीआई का इस्तीफा मांगोगे, उससे पहले तो कोई बात ही नहीं। देखिए, आप जैसा विद्वान साथी जब व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जो या ट्विटर और फेसबुक पे जो फेक नैरेटिव सेट होते हैं उसमें फंस जाता है तो ठीक नहीं लगता। ये किसने तय किया को 90% लोग उसमें बाहर के हैं? जरा कोई एक डाटा फैक्ट चेक करके आप बता दीजिए जो ये बता दे कि हम भेज देंगे, करने वाले विदेशी हैं। देखिए, ऐसा जो फैक्ट चेकर्स है वो कहते हैं, या जिसने जिस ग्रुप ने इसको क्रिएट किया वो खुद कहते हैं 94% फॉलोअर्स आर इंडियन। अच्छा, पहली बात, हालांकि मैं उसको भी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया पे कौन कहां से फॉलो कर रहा है और कहां पे बैठा है, कहां से ऑपरेट कर रहा है, ये आप इसकी कोई कोई मीटर नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। निकल जाता ये टोटल वैसे है जैसे भाजपा ने आपकी जानकारी नहीं, ठीक है धर्मेंद्र जी आप रुकना होगा, अब आपकी जानकारी नहीं है, निकल जाता है। मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं कोई बात बोलता हवम नहीं बोलता, मैं राजनेता थोड़ी नहीं यार, कुछ भी बोल के गली में छुप जाऊंगा ना, ये नेता ही करते, मैं नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये तब हो गया, अब तो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, 7 पीढ़ी तक का सदरा 1 मिनट में आता। जब अशोक जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत जी का उत्साही लोगों ने, कॉकरोच टाइप लोगों ने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिए, फेसबुक और क्या क्या ट्विटर और सब। तब इंस्टा शायद नहीं रहा होगा, या होगा तो शैशव अवस्था में होगा। अशोक जी के वो बढ़ने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी। राज भाई सुन लो, अच्छा अशोक जी तो पुरानी कल्चर के आदमी, उन्होंने बेचारे क्या पता, तो लड़कों ने फंसा दिया। उनके विरोधी भी कम कलाकार नहीं थे, उनने कहा भैया 10-20 हज़ार खर्च कर दो, जरा इसका एनालिटिक ले आओ। क्या एनालिटिक आ जाता है, कितने स्त्री, कितने पुरुष, कितनी उम्र के लोग कहाँ बैठे हैं, किस नागरिक, सब कुछ आ जाता है। धर्मेंद्र जी आगे जैसे से आगे सीखेंगे जान जाएंगे।
उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा, रुको भाई सिर न हिलाओ, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया और कहा कि ये अशोक गहलोत के सारे ट्वीट, फेसबुक पोस्ट हिंदी में होती हैं क्या, और ये सबसे ज्यादा फॉलो हो रहे केनिया में क्या। फिर पता लगा सरकार का पैसा लगा था, पेड प्रमोशन था, तो कम एजेंसी ने केनिया में फॉलो करा दिया। बताइए, वो बाड़मेर के आदमी, जोधपुर के आदमी और केनिया और यूथोपिया वाले लोग उनको जिंदाबाद लिख रहे। ये तमाशा नहीं चलता अब धर्मेंद्र जी, वो युग बीत गया। मेरे शो का यूएस में कितने लोगों ने देखा, फ्रांस में कितनों ने देखा, कनाडा में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। दिल्ली में कितनों ने देखा, लखनऊ में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। भाई किस गलतफहमी में हो आप कि नहीं आता? इसलिए इस सब चक्कर में ना पड़ो। और मैं तो एक बात कहता हूं कि ये व्यंग्यात्मक हो, ये तथ्यात्मक हो, ये रणनीतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात कहां से आई कि सीजीआई ने बोला काकरोच, यही बनाया ना काकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था सारे विपक्ष के नेताओं को एक लेटर हेड कॉमन छपवाते, उसके ऊपर काकरोच की फोटो लगाते और सीजीआई को चिट्ठी भेजते कि आप इस्तीफा दो। हिम्मत नहीं पड़ रही। जानते हो गुरु, न्यायपालिका से पंगा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए है। वैसे भी मैं कह रहा हूं गर्मी इतनी पड़ी रही है। कॉकरोच इस धरती पर सबसे पुराना, डायनासोर से भी पुराना जीव जंतु है क्या। काकरोच वाले भी लड्डू बांट रहे होंगे अपने घर परिवार में, कह रहे होंगे गुरु इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना इस वक्त मिल रहा है क्या। बड़े बड़े नेता पगलाए हुए काकरोच को देख के करे ओम जय काकरोच देवा है। काकरोच भी पूछे ऐठ रहा होगा, कर रहा होगा गुरु अब आया मजा। नहीं, आज तक कभी काकरोच को किसी ने हिट डाला, ये चप्पल से मारा, बात दो ही काम थे। और काकरोच से किसने रिश्तेदारी की? बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो लोग काकरोच को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। अखिलेश जी को काकरोच में इतनी क्षमता दिखी कि काकरोच ही भाजपा से लड़ सकता है, कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। और मतलब इतने बड़े नेता कॉकरोच को अपना तारनहार मान रहे हैं, तो आपने राजनीति की क्या क्या खाक राजनीति की? अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी में अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं हम तो नहीं, लेकिन ये लोग भाजपाइयों को गिरा के मारेंगे, कॉकरोच जनता वाले बोले इन्हीं को प्रोटीन वाला शेक पिलाओ। क्या कर रहे हो यार आप? अपने भुजबल से, अपने सामर्थ्य से चुनाव लड़ो, जीतो। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, गोस्वामी जी लिख गए। राज शर्मा जी अपने भुजाओं के बल से ही युद्ध जीते जाते। कोई काकरोच, कोई गिलहरी, कोई छिपकली चुनाव जितवाएगी? सबकी बातें खिल गई। कई लोगों ने मुझसे कहा अग्निहोत्री जी अब मजा आएगा, भाजपा घेर के मारेंगे ये लड़के सब काकरोच वाले, तो हमने आप क्या करोगे? बोले हम बस इनके पीछे इनको ताकत देंगे। बताइए, ये हालत हो गई। कोई राजनीतिक आउटफिट आता तो बात समझ में आती। और ये जो अभिजीत है विदेश में है, भारत की जमीन पे तो है नहीं, अमेरिका में है। ये ओरिजिनली अरविंद केजरीवाल का शिष्य है। अब आप समझ लो कितना क्रांतिकारी होगा है केजरीवाल। ये केजरीवाल जी का ओरिजिनल बच्चा है, सिसोदिया और केजरीवाल का। और केजरीवाल का जो वो विजय नायर था, जो जेल भी गया था तिहाड़ में शराब घोटाले में, जो इनका सबका आईटी और ये सोशल मीडिया सब देखता था, विजय नायर, उसके संपर्क में ये रहता था, उसकी रिपोर्टिंग थी। यही ना है इसका पूरा जीवन शैली। बड़े इस चक्कर में ना रहो कि ये काकरोच और छिपकली जितवाएंगे, जिन्हें कितने ऐसे संगठन उगेंगे चुनाव तक। आजकल तो संगठन में कुछ लगता ही नहीं, ना दफ्तर, ना लेटर हेड, ना सील, ना मोहर। WW किया, इसी पर टाइप किया और संगठन बन गया। नहीं राज भाई, संगठन बताना इतना सरल है क्या? तो ये लोग बेवकूफ हैं भाजपा वाले।
ये बात मैं मित्रता के नाते कह रहा हूं सारे विपक्षियों से। ये बेवकूफ है भाजपा वाले। 5 लोगों की एक बैठक, धर्मेंद्र जी आप भी सुन लो, 5 लोगों की एक बैठक, ऐसी 2.25 लाख बैठकें की संघ ने पश्चिम बंगाल में, 2.25 लाख बैठकें, जिसमें एक संघ का व्यक्ति और 5 लोग स्थानीय नागरिक। 2.25 लाख बैठकें की। वो कॉकरोच नहीं कर सकते थे? फेसबुक पे ममता जी हार जाती, जमीन पे तो नहीं हारती ना। जमीन पर तो काम करने से ही हारी ना ममता जी, जब भाजपा ने काम किया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, वाणी संयम रखिए। एक चीज, गर्मी का असर नहीं होने दीजिए, ठंडा करके तौलिया अपने सिर पर रखते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर में बर्फ के पानी की तौलिया थोड़ी थोड़ी देर में सिर पर रखिए, गर्म हो जाए फिर दूसरे ठंडा करिए, जैसे बुखार में करते वैसे ठंडी पट्टी सिर पर रखिए, गमछा रखिए, पट्टी कहाँ लाओ, गमछा रखो। और दूसरी बात मैं कहूँगा, कॉकरोच और छिपकलियों से, मच्छरों से, चूहों से, बिल्लियों से बहुत उत्साहित मत हो मित्र। इनको अपना मुक्तिदाता और भगीरथ मत समझो। इससे मैसेज जाता है कि आप अंदर से कमजोर हो, आपको अपनी भरोसे, अपनी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। मतलब जब हम ये कहेंगे अब लड़ाई होगी भाजपा और कॉकरोच की, ये किसी बात है? ये बात होनी चाहिए थी कि कॉकरोच हो मेरे पीछे आओ, लीड हम करेंगे। आप लोग तो अपना झंडा डंडा ही कॉकरोच को दे आए 24 घंटे के भीतर। बोले हे कॉकरोच देवा तुम हमारे मुक्तिदाता, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा, हे कॉकरोच दाता। ये ना, आपने अपनी सल्तनत कॉकरोच को देने का मन बना लिया। अरे इतने इतने वर्षों से आप लोग राजनीति कर रहे हो यार, कहां कॉकरोच के चक्कर में फंसे हो? नाइजीरिया और नॉर्वे से बैठ के भारत में लोक विमर्श नहीं गढ़ा जा सकता, लिख लीजिए मेरी बात है। कितना भी हंगामा हो जाए इंस्टाग्राम पर, भारत में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होना हो तो 150 करोड़ रुपए का खेल है, इतने में आपको उतनी रीच मिल जाएगी 24 घंटे में जितनी इसमें दिख रही है, उससे ज्यादा। लेकिन पार्टी नहीं खड़ी होती इतने में। पार्टी के लिए पांव पांव चलना होगा, लपट झेलनी होगी, संघर्ष करना होगा, पुरुषार्थ दिखाना होगा, तब पार्टी खड़ी होती है। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का यह डिबेट यहीं पर समाप्त हो गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट के बारे में और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के विचारों के बारे में आप सभी की क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी हमें 2 लाइन जरूर लिखिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी ही ढेर सारी डिबेट और राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आज की इस डिबेट को देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक जरूरी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस डिबेट को देख सकें और अपनी राय दे सकें। तो दोस्तों, अब आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।